हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज लेकर के आए हैं हम आपके लिए क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आपको पता ही है कि कार्बन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा एलिमेंट है। हमारा जितना भी लिविंग बेसिस है वो सब कार्बन पर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं यहाँ पर कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है कि जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने पास में दो टाइप्स हैं कंपाउंड्स की, एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक। तो देखिए ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जिनके अंदर आपको कार्बन पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और यहाँ पर एक और बात लिखी है कि एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिस होता है। जब हम एक देखते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो उनके अंदर कहीं ना कहीं हमें कार्बन का एक फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, एक बेसिकली ये बहुत नेसेसरी एलिमेंट है आपके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इनऑर्गेनिक वो हुए जिनके अंदर आपको कार्बन नहीं देखने को मिलता है। अब हम समझते हैं कि इसकी बॉन्डिंग कैसी होती है। जो ये कार्बन अपने जो कंपाउंड्स के साथ में पाया जाता है वहाँ पर कैसे ये दूसरे एटम के साथ में अपनी बॉन्डिंग क्रिएट करता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा जो इसकी बॉन्डिंग है उसे नाम दिया गया है कोवलेंट बॉन्डिंग। तो कोवलेंट बॉन्डिंग में होता क्या है कि जब आपका जो बॉन्ड है वो फॉर्म्ड होता है बाय शेयरिंग। तो ध्यान रखिएगा शेयरिंग होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन पेयर की, बिटवीन टू एटम्स। सपोज कीजिए आपके पास में दो एटम्स हैं, एक है x और एक है y। तो ये हैं x के इलेक्ट्रॉन, ये हैं y के इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके साथ शेयरिंग करता है और ये इसके साथ शेयरिंग करता है, तो ये बनता है कोवलेंट बॉन्ड। और इनके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है ये होती है आपकी स्टेबिलिटी के लिए, कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो सेटिस्फाई हो सके, जो नोबल गैस की जो कन्फिगरेशन है उसे ये सेटिस्फाई कर सके। तो याद रखिए जो आपका कार्बन है वो हमेशा ऑलवेज फॉर्म करता है कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर ये हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे के एटम्स के साथ में, जो दूसरा एटम है यहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शेयरिंग करता है, तभी ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाता है दूसरे एलिमेंट के साथ में या दूसरे एटम के साथ में। अब हम समझते हैं कि जो आपकी कन्फिगरेशन है नोबल गैस की वो ये कैसे अटेन करता है। तो बच्चा लोग अब हम समझते हैं कि कार्बन की जो नोबल गैस कन्फिगरेशन होती है वो कैसे अटेन्ड होती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम दो तीन बातें कर लेते हैं। जैसे कार्बन का जो सिंबल है वो होता है कैपिटल C। एंड देखिए यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूँ तो देखिए वो कैसी बनेगी। पहले शेल में 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर नेक्स्ट शेल के अंदर आपके कितने हैं, ये टोटल 6 हैं। तो देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल मिलाकर के, तो 2 एंड देन अब आएगा 4। तो यहाँ से समझ में आता है कि जो इसका 4 है इतना इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल के अंदर। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गए आपके ये। ठीक है, और हम इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव से यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो देखिए कार्बन जो है वो एक टेट्रावैलेंट हो गया क्योंकि उसके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 4। तो जो टेट्रा होता है ये हमें शो करता है कि 4, और वैलेंट का मतलब यहाँ पर है कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन वैलेंस शेल। ठीक है, अब देखिए ये इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन को यूज करके दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन को कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कार्बन है हमने देखा कि वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है बाय शेयरिंग। ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। आयोनिक बॉन्ड होते हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन अपने दे दे या किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले पूरे के पूरे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको अटेन क्या करना है, 8 नंबर अटेन करना है। तो या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दे जिससे कि सिर्फ 2 बचे इसके पास में, वो भी आपकी क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, या ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या बन जाएगा इसके पास में, इसके वैलेंस शेल में बन जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां पर भी वो भी क्या होगी, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होगी। लेकिन ये दोनों ही चीजें नहीं करता है क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ये बनाता है आपका कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है
कि C मतलब कार्बन नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड आइदर बाय लॉसिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। ना तो ये इस वाली स्टेज में जाता और ना ये इस वाली स्टेज में जाता। ठीक है, तो देखिए ये है आपका जहां पर ये लॉस कर देता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को, तो C4 पॉजिटिव बन जाता है, और जब ये गेन कर लेता है किसी से 4 इलेक्ट्रॉन तो ये C4 नेगेटिव बन जाता है। बट ये दोनों ही कंडीशन नहीं होती हैं, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, और इसका जो रीजन है वो ये है, ये आपका रीजन है कि डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ पर किसी से ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो उनको होल्ड करने के लिए न्यूक्लियस की जो पावर होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं बन पाती। दूसरी बात यहाँ पर है कि एंड रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी टू रिमूव इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर वैलेंस वाले, वैलेंस शेल के अंदर, इनको यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालने में भी इसको दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पर उसे बहुत हाई एनर्जी चाहिए होगी इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, और ये वो अटेन नहीं कर पाता। तो देखिए यही वो रीज़न है डिफ़िकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के पास जो इसकी पावर है वो बहुत कम होती है कि वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके। दूसरी बात है कि जो यहाँ पर एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है 4 एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालने के लिए, इसके वैलेंस शेल से बाहर निकालने के लिए। तो इसीलिए ये एक आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाता, और ये है इसका रीज़न। और ना ही ये इस स्टेज में जाता है और ना ही ये इस स्टेज में जाता है। ये करता है आपकी यहाँ पर सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसमें ये अपने 4 वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के साथ में शेयर कर लेता है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। तो देखिए यहाँ पर जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स बनेंगे कार्बन से, उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जिन्हें आप नापते हैं और मेजरमेंट वगैरह करते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। और देखिए यहाँ पर ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो मेनली कोवलेंट कंपाउंड की आपको हर जगह देखने को मिल रही हैं। तो देखिए ये हैं सबसे पहले कि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो कहने का मतलब है कि कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जल्दी ही मेल्ट हो जाते हैं और जल्दी ही बॉयल हो जाते हैं, ये बहुत लो होता है इनका। ठीक है, सेकंड है दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो इनके कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहे हैं तो उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इनके एटम्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो थोड़ी वीक होती हैं। तो कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि जो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है उसका ये रीज़न भी हो सकता है कि इनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसीलिए जल्दी मेल्ट भी हो जाते हैं और जल्दी बॉयल भी हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा गया है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स। यहाँ पर आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिजी हैं सारे के सारे किसके अंदर, शेयरिंग के अंदर दूसरे एटम के साथ में। उसके भी एटम जो हैं वो इसके साथ शेयरिंग में बिजी हैं, कार्बन के साथ में, जिसके हाथ में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है उनका। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में बिजी हैं। तो हमारे पास अब कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं बचता जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को आगे फ्लो आउट करा सकें। आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से चलता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिजी हैं, अगर वो आगे चलेंगे ही नहीं, आगे फॉलो ही नहीं करेंगे पाथ को, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए इनमें पुअर कंडक्टर के तौर पर देखा जाता है कोवलेंट कंपाउंड्स को। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द कोवलेंट कंपाउंड्स।